Hello everyone, welcome to IFS. I am Ujjwal Tripathi, Assistant Professor of English Literature. Welcome you all. तो आज हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम में माइंड पॉजिटिव कैसे रखें। जैसा कि आपको पता है कि हमारा दिसंबर वाला अटेम्प्ट यूजीसी नेट का 6 तारीख से स्टार्ट है और इंग्लिश का एक सब्जेक्ट तो पहला दिन ही है। तो बच्चे पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में माइंड पॉजिटिव कैसे रखें, सर डर लग रहा है। तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले तो आपने घबराना नहीं है ना। तो आपको करना क्या है, तो आपको अपने 6 महीने की जो जर्नी है, जो आपने जून से दिसंबर तक बिताई है, उस पर फोकस करना है कि वो जर्नी आपने कैसे की है। वो जर्नी अगर आपने की है, उस जर्नी में आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो आप स्ट्रेस लेना कम कर दो। ठीक है, तो हाउ, सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन एग्जाम्स। तो ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड, यही हमारा टॉपिक है। तो एग्जाम पीरियड में अपना माइंड कैसे पॉजिटिव रखें, तो सबसे पहले अच्छी डाइट लें हम। ठीक है, अच्छी डाइट लें, लाइक बैलेंस योर स्ट्रेस और मैनेज योर स्ट्रेस। सबसे पहले मैनेज योर स्ट्रेस, फिर बैलेंस डाइट लें। ठीक है, डाइट बैलेंस लें। और ऐसा भी नहीं कि कम खा रहे हो, आप चिंता ज़्यादा कर रहे हो, तो जब आप स्ट्रेस लोगे तो भूख भी कम लगेगी, तो ये दिक्कत भी होती है। तो बहुत लोग सोचते रहते हैं कि तैयारी नहीं हो रही है, पढ़ नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पढ़ने के चक्कर में आप खाना भूल जाओ। टाइम टू टाइम जो आप टाइम टेबल है आपका, उसको फॉलो करो। जो आप फॉलो करते आ रहे हो 6 महीने, बस उसी को फॉलो करना है। और आप अपना जो रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दो अब, क्योंकि अब आप नया टॉपिक नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, अब रिवीजन करो जो आपने 6 महीने में पढ़ा है। 6 महीने 4 महीने, आप जितने टाइम भी आप तैयारी किए हो, उस तैयारी पे आपको कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट रखना है। ठीक है, कि आपको अब रिवाइज करना है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है बस। अब कुछ नया नहीं करना है, क्योंकि आप जो करते आ रहे हो वो 6 दिसंबर के बाद पता चल जाएगा। वो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, और रिवीजन करो। ठीक है, और मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, बहुत बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं और वो भी पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या करें। तो देखो, पहली बात तो ये है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट रियल एग्जाम तो है नहीं। मॉक टेस्ट आपको आपका प्रिपरेशन लेवल बता रहा है, वो लेवल बता रहा है कि आपको रिवीजन का जरूरत है। अभी आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट से अच्छा है एक मॉक टेस्ट 2 दिन भर में, और दिन भर रिवाइज करो। जो पढ़े हो वो रिवाइज करो, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने पढ़ाई की है, 6 महीने आपने पढ़ाई की है, तो उसका टेंशन क्यों ले रहे हो कि क्या होगा एग्जाम में। उसका टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट ना हम जानते हैं ना आप जानते हो। ठीक है, और एग्जाम का रिजल्ट वही होगा जो उस दिन बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो आप। इंडिया लगातार 10 मैच जीत कर आई वर्ल्ड कप में, है कि नहीं, लेकिन उस दिन वो बेटर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि वो प्रेशर ले लिया उन लोगों ने। ठीक है, तो प्रेशर नहीं लेना है आपको। सबसे पहले तो यही है कि प्रेशर आपको लेना नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर आपके परफॉर्मेंस पे असर डालेगी। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रेशर आपके परफॉर्मेंस पे असर डालती है। एग्जाम का डर जो आपको लग रहा है, वो डर अच्छा है, कि इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको लेकर कॉन्शियस हो कि हाँ एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया, इस टाइप का आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसको इतना हावी नहीं होने देना है कि आपका रिजल्ट पे उससे परफॉर्मेंस पे असर पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे परफॉर्म करोगे वो इसी चीज पे डिपेंड करेगा, कैसा परफॉर्म करोगे वो इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि आप उस दिन प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो। ठीक है, ये सबसे मेन है। ठीक है, और प्रेशर हैंडल करने के लिए ब्रीथिंग, जो अपने ब्रेथ पे फोकस करो, डीप ब्रेथ लो। ठीक है, मतलब कभी कभी लोग जो स्ट्रेस में होते हैं तो वो थोड़ा उनका ब्रीथिंग सिस्टम भी इधर उधर हो जाता है, तो मेडिटेशन करो, उसके लिए एक्सरसाइज करो। ठीक है, बैलेंस डाइट के साथ आप एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्सरसाइज पे फोकस करो। ओके, क्योंकि देखो आपके पास टाइम जरूर नहीं है एक्सरसाइज करने का, लेकिन आप दिन भर में 1 घंटे तो अपने बॉडी को, या आधे घंटे भी अपने बॉडी को तो आधा घंटा दे ही सकते हो।
और इस टाइम पे आपके बॉडी को आधा घंटा वो जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम का स्ट्रेस कम करेगा वो आधा घंटा, ठीक है। वो आधा घंटा आपको 24 घंटे फिट रखेगा, ठीक है। तो इसलिए आप एक्सरसाइज करो, प्रॉपर स्लीप जो है प्रॉपर स्लीप, क्योंकि बहुत लोग एग्जाम के टाइम में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और रात भर सोते नहीं, तो ये नहीं करना है, क्योंकि स्लीप नहीं लोगे तो एग्जाम के दिन आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी। और इंग्लिश का सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, और ऐसे किसी भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिन काफ़ी वर्क करेगा, ठीक है। उस दिन उसका बहुत काम है, तो उसके लिए आपको अभी से अपना शेड्यूल अच्छा कर लेना है कि आपका स्लीप साइकिल अच्छा हो चुका है, तो आप उस दिन परफॉर्म सही से कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो आपको अपने आप में वो महसूस होगा, ठीक है, आपका दर्द वो महसूस होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए स्लीप शेड्यूल अपना अच्छा कर लेना है आपको, ठीक है। और रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन को, और आप अभी कोई नया टॉपिक ले रहे होगे तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी नया टॉपिक एकदम नहीं लेना ही नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए एक जहर का काम कर सकता है अभी, ठीक है, क्योंकि नई टॉपिक लोगे वो लेंदी होगा और उसमें टाइम वेस्ट करोगे और पूरा रिवीजन जो आपने 6-7 महीने पढ़े हैं वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना होगा कि आप रिवाइज करो, और देखो हम लोग जर्नी इंजॉय करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो जर्नी को इंजॉय करो, ठीक है। और मैंने जब तैयारी की थी तो मैं भी यही बता रहा हूँ कि देखो तैयारी जब करते हैं ना हम लोग तो फुल कॉन्फिडेंस कभी नहीं होगे, ठीक है। और इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट में तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपका फुल। जब भी आप पेपर देने जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस आपका फुल वो कि प्रिपेयर नहीं किए, ये छूट गया, वो छूटेगा ही, ठीक है, वो छूटेगा ही। तैयारी कितने भी दिन का कर लो वो छूटेगा ही। कभी रिसर्च मेथोडोलॉजी छूट जाएगा तो कभी लिंग्विस्टिक छूट जाएगा, तो वो उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। वो जो छूट गया है उसको छोड़ देना है, ठीक है। और जो है आपके पास उस पर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। जो छोड़ गए उनको छोड़ दो, ठीक है। हाँ जी, तो यही हमारा आज का मतलब यही टिप्स मैं दूंगा, जो मैंने भी इस्तेमाल इन्हीं टिप्स को किया था, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन मैं भी मैं वो फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी मेरे ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है वो एग्ज़ाम दिया हुआ, तो मेरे को वो फील हो सकता है कि आप क्या फील कर रहे होंगे, ठीक है। मैं आपका वो दर्द आपका फील कर सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे होंगे। तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और पॉजिटिव रहने के लिए अपना स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, जो मैंने बताया अभी जो 3-4 चीज़ें उसको फॉलो करो, और रिवीजन पे फोकस करो। मेनली यही मेरा कहना है, ठीक है, रिवीजन पे, ठीक है। और बस यही बताने के लिए मैं आज आपके पास आया था। होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपकी तैयारी अच्छी है, बस ये बात जान लो, ठीक है। ओके, थैंक यू, मैं ये बताने के लिए आपके पास आया था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा IFS का स्कॉलरशिप टेस्ट भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है, जो कि दिसंबर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो अपना एक टेस्ट, मतलब मान सकते हैं कि एग्जाम के पहले एक एग्जाम, ठीक है, और इस एग्जाम में आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। तो 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर मतलब कल 10 से 1 ये टेस्ट है, इसको ज्वाइन करें। 10 AM से 1 PM तक ये टेस्ट है, ठीक है, इसको ज्वाइन करो और इसमें अपना तैयारी देखो, ठीक है। और ये भी है कि अगर इसमें आपका नंबर कम आ रहा है तो ये इससे आपको खराब नहीं फील करना है कि मेरा नंबर कम आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं फील करना। बस इस टेस्ट को दो और अपना प्रिपरेशन जज करो। अगर अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ये हमारा मेन एग्जाम तो है नहीं, स्कॉलरशिप टेस्ट है, और इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देने से आप स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। और अच्छे से दो इसको टेस्ट को, ठीक है, एक एग्जाम ही सोचकर इसको भी दे दो। चलो, और एक और चीज मैं बता दूं कि हमारा अभी जैसे टेस्ट मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे आप लोग, अगर नहीं लगा रहे हैं तो आपके लिए हमारा IFS मॉक टेस्ट लेकर आ चुका है। 99 रुपए में सिर्फ मिल रहे हैं आपको, ठीक है, सिर्फ 99 में। आपको पेपर 1 का अलग खरीदना है और बाकी आपका पेपर 2 जो भी है उसके भी 99 रुपये आपको अलग से लगेंगे। और बस 99 रुपये में आपको मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इससे बढ़िया मौका कहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो सिर्फ 99 रुपये में मिल रहा है, कोड लगाना है IFS 30 और इसको खरीद सकते हो। और ये चीज़ पेपर 1 के लिए भी है और हमारे इंग्लिश के पेपर के लिए भी है, ठीक है। इसमें इंग्लिश में जैसे 10 यूनिट होते हैं, तो उन 10 यूनिट को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है
उसके 100 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, मतलब आपको 1000 क्वेश्चन मिल रहे हैं सारे यूनिट के, मतलब सारे यूनिट को मिलाकर आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, फुल एनालिसिस आप कर सकते हो। तो इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा, 99 में सिर्फ मिल रहा है, तो आप खरीदो इसको, ठीक है। 100 का भी नहीं है, 99 का है ना। और ये हमारा यूजीसी नेट का ऐप है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि इससे सब कुछ आपको पता चल सकता है। आगे का भी मतलब दिसंबर के बाद जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि आईएफएस का ऐप डाउनलोड करें, उनसे सब कुछ एग्जाम पैटर्न से एग्जाम डेट सब कुछ पता चल सकता है सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने से, और ये प्ले स्टोर पे फ्री में मिलेगा आपको, ठीक है। और ये हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा ifsonline.com, मतलब इस पे भी सब कुछ, ये एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, ऑल अबाउट एग्जाम, कंप्लीट सिलेबस आप जान सकते हो इस वेबसाइट पर और इस ऐप में, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। होप आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू।